किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में सिविल सोसाइटी के सदस्य सामने आए हैं और 23 और 24 जनवरी को एक किसान संसद जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी सिंघू बॉर्डर के पास ही, जहां पे किसान धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण जी, ये जो जन संसद बुलाया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस जन संसद को बुलाने की? देखिए, सरकार ने किसानों के ये कानून और उनकी जो डिमांड है एमएसपी की और जो दूसरे मुद्दे हैं किसानों के, उसका तो कोई डिस्कशन होने ही नहीं दिया। ना तो उसका कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन हुआ, ना ही उसको पार्लियामेंट में डिस्कस होने दिया गया, ना ही उसको कोई पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया और ना ही प्रॉपर वोटिंग कराई गई और ना ही विंटर सेशन को अलाउ किया गया। ऐसे समय पर यह बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक जनता पार्लियामेंट बुलाई जाए जो किसानों के मुद्दों को डिस्कस कर सके। इसीलिए किसान संसद का ऑर्गेनाइज किया गया। कौन कौन है जिनको इस संसद में बुलाया जाएगा? तो सारे एमपीज़ और एक्स एमपीज़ जो हैं, सबको ये इनविटेशन जा रहा है। उसमें से जो भी आ पाएँ या आना चाहें, इसमें सब एवरीबडी इज़ वेलकम। और उसके अलावा थोड़े से एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और थोड़े से किसान नेता, उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाएगा। जी, एक बात और रही है, अभी तक जो किसान आंदोलन है उसमें राजनीतिक दलों से थोड़ी दूरी बना के रखी है। ये जो संसद है इसमें तमाम सांसद और पूर्व सांसदों को भी न्योता दिया जा रहा है। क्या उसके लिए तैयार हो रहे हैं किसान आने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव है और पार्लियामेंट का तो ये काम है डिस्कस करना। और अगर पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करने दिया जा रहा तो फिर सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है, नीड है कि भाई पार्लियामेंट के बाहर एक किसान संसद बुलाई जाए, और यही बुलाई जा रही है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इसको किसान पूरे जोर शोर से सपोर्ट करेंगे, ये क्योंकि उन्हीं के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बुलाया जा रहा है। और इसके साथ ही 26 तारीख को कह रहे थे कि भाई इसको पार्लियामेंट में ठीक से डिस्कस होना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए थी, उसी का ये ऑल्टरनेटिव है। जी, इसके साथ ही 26 तारीख को एक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान। उसको लेकर के कोर्ट में भी बातचीत हुई और सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अभी जैसा बताया कि दिल्ली के जो नागरिक हैं वो भी सड़क पे आएंगे किसानों के समर्थन में। तो जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पे एक तो अपना फैसला दिया और जिस तरह की बातें सुनने में आ रही है, क्या आपका क्या विचार है? देखिए, अभी तक इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और ट्रैक्टर रैली भी पहले निकाली गई कुछ दिन पहले, वो भी बहुत पीसफुल नॉन वायलेंट रही, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। तो क्यों किसी को डर होना चाहिए कि भाई अगर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तो उसमें कोई हिंसा हो जाएगी? क्यों डर होना चाहिए? इन्होंने तो कॉल दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसान लोग। जी, और सर, एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे ये भी बात कही जा रही है कि कानून जो है उन्हें रद्द करना बड़ा मुश्किल है। कानून रद्द करना कितना मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है? वो तो 2 मिनट में हो सकता है। आप ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट के सेशन में 2 लाइन का आपको एक नया रिपील एक्ट पास करना है, आप उसको इंट्रोड्यूस करके पास करा सकते हैं। तो जहाँ पे किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, अब सिविल सोसाइटी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली के नागरिक भी उनके समर्थन में सड़कों पे आएंगे, ये भी आज घोषणा की गई। और यहाँ पे जहाँ पे लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पे 26 जनवरी को किसानों का ये भी कहना है कि वे अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।